आप जब संबोधन करते हैं बजरंग दल के गुंडे, तो ये शब्द भी आपत्तिजनक है। क्या मुसलमान को कोई व्यक्ति ऐसे बोल सकता है क्या? हिम्मत ही नहीं है, सबकी फट जाएगी सबकी। लेकिन हम बोलते हैं अगर हिंदू हिंसक होता, पाकिस्तान का बंटवारा ना होता। हिंदू हिंसक होता तो बांग्लादेश में हिंदू ना काटा जा रहा होता। हिंदू हिंसक होता 200 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक ना होता। हिंदू अगर हिंसक होता तो 1500 गांव में हिंदू की बदतर स्थिति ना होती। हिंदू अगर हिंसक होता तो उनकी यात्राओं पर हमले ना होते। हिंदू हिंसक होता तो कोट द्वार वाली घटना में दीपक को मोहम्मद दीपक जैसा जन्म ना मिलता। हिंदू हिंसक नहीं है। बजरंग दल वह संगठन है जो 1.5 लाख यूनिट रक्तदान करता है लोगों का रक्त बचाने के लिए। बजरंग दल देश की सुरक्षा के लिए, सनातन के सम्मान के लिए रक्तदान कर सकता है ना, रक्त बहाइए मत। बजरंग दल के उन शक्तिशाली युवाओं को जाना चाहिए था जिन्हें मौके पर ही उनको मुंह तोड़ जवाब देना था। मुंह तोड़ जवाब क्या? पिटाई कर देनी? बिल्कुल, जिस प्रकार धक्का मुक्की उसके द्वारा की गई तो गैर कानूनी है, ये क्यों करें? तो गैर कानूनी कार्य उसने किया, तभी तो उसके ऊपर मुकदमा लगा है। सीने में प्रभु राम सीता माँ को लेकर चलने वाले हनुमान और उनके नाम पर आपका संगठन इतना उग्र क्यों हो जाते? एक हिंदू मुसलमान के साथ खड़ा हो गया, दर्द हुआ? नहीं, हमें दर्द ये हुआ ही नहीं। जमीयत उलेमा हिंद जो संस्था है उसके द्वारा उसको शाबाशी दी गई। कल जैश मोहम्मद, भाई मोहम्मद नाम उसने मेरे आगे लगा लिया तो आतंकवादी संगठन। जमीयत उलेमा हिंद पर क्या बैन है क्या देश में कि वो किसी की तारीफ नहीं? दुर्भाग्य इस देश का है। आतंकवाद को जन्म देने वाले ये संगठन जो मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा देते हैं, मस्जिदों में अपने युवाओं को फिदायीन हमले करने के लिए उकसाते हैं। महाराज, जमीयत उलेमा हिंद तो पूरे देश में एक धार्मिक गुरुओं का समूह है। वो सामाजिक कार्य करते हैं। कितने स्कूल हैं, अस्पताल हैं, उनके काम आपदा राहत में उनके काम है। ये बताइए, आप क्या हिंदुत्व के ठेकेदार हैं? मतलब जहां कहीं भी कुछ ऐसी बात हो, बजरंग दल क्यों जाए वहां? देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं, उनका बयान है, कहते हैं कि शाखा आरएसएस में कोई भी मुस्लिम आ सकता है। वो कहते हैं आइए आप कहते हैं कि नहीं जी, ये इनको अलग। कल के दिन आप मुसलमान को रोड में चलने से मना कर देंगे, कहेंगे साहब ये सड़क है, ये तो हमारे इस भगवान ईष्ट के नाम पर सड़क जारी है, इस पर मत चलिए। दान देने वाले हैं तो सिर्फ यहाँ पे देवालय और मंदिर है जहाँ से करोड़ों रुपए सरकार को आमदनी होती है और वो देश के विकास में लगता है। प्रधानमंत्री भूरी प्रशंसा करते हैं नरेंद्र मोदी जमीयत उलेमा। यही तो दुर्भाग्य इस देश का है। वीआईपी, कथित वीआईपी को लेकर आपने कितने दिन धरना दिया? आप ये बताइए, कल एक बिटिया की हत्या हो गई। ये तीन हत्याएं हो गई देहरादून। बांग्लादेश में हिंदू परेशान, वहां के लोगों द्वारा जो अत्याचार हो रहा है किसी से नहीं छुपाना, हम भी जानते। तो उत्तराखंड के मुस्लिम ने क्या बिगाड़ दिया? बजरंग दल पिछले कुछ सालों में ये जो एग्रेसिव अप्रोच आप लोग रख रहे हैं वो गलत है, वो कटघरे में खड़ी होती है। आप सामाजिक सौहार्द की बात कीजिए ना। कोटद्वार में एक दुकान के नाम को लेकर एक विवाद शुरू हुआ और इस विवाद की जो शुरुआत हुई इस बात से हुई कि जो नाम था दुकान का, दरअसल नाम से दिक्कत थी किसे? बजरंग दल के लोगों को। और वहाँ पर प्रदर्शन हुए, विरोध किया गया। वो जो दीपक कुमार बीच में कूदे, जिन्होंने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया, इसलिए बताया कि उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले हम इस देश के नागरिक हैं, हिंदुस्तानी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, ये नारा है। इसलिए उस बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार की मदद करने वो आए। अब ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। दीपक कुमार पर मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। बजरंग दल के जो कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं देहरादून से कोटद्वार पहुँचे, हरिद्वार से कोटद्वार पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन किया। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए मेरे साथ विकास वर्मा हैं, जो कि प्रांत साप्ताहिक मिलन के प्रमुख हैं बजरंग दल के। और क्या देहरादून से बजरंग दल के लोग वहाँ गए हैं, ये इस मुद्दे पर पूरा इनका प्रतिक्रिया क्या है हम जानेंगे। विकास भाई, ये जो हुआ है वहाँ पर कोटद्वार में, ये सही हुआ है गलत हुआ? बिल्कुल, बस थोड़ा सा गलत क्या हुआ, देखिए बात है सिर्फ पहचान छुपाने की और पहचान दिखाने की। विषय ये था, जो बजरंग दल के कार्यकर्ता कोटद्वार में बाबा कटपी सेंटर पर पहुंचे, सिद्ध बली बाबा के नाम पर उन्होंने अपनी दुकान का नाम रखा हुआ है। आप सोचिए, वैसे कहते हैं कि इस्लाम को ना मानने वाला काफिर, उसको कत्ल करना जायज़ है, लेकिन वो नाम सारे, बल्कि वहीं नहीं कोटद्वार में
आप इस पूरे भारत देश के अंदर जाइएगा, सभी जगह मुसलमानों ने अपने व्यवसाय में नाम हिंदू देवी देवताओं के रखे हुए हैं। सिर्फ उसका विरोध करने के लिए बजरंग दल की गिनती के 1 या 2 कार्यकर्ता थे, बाकी स्थानीय वो बुजुर्ग व्यक्ति थे जो सिर्फ निवेदन करने गए थे, इसलिए कि लगातार उस क्षेत्र के जो दुकानदार है, मुस्लिम दुकानदार, वो भारत विरोधी पोस्टें, सनातन विरोधी पोस्टें या सरकार के नाम पर हिंदुओं को घेरने का प्रयास सोशल मीडिया पर करते थे। वो सिर्फ ये विरोध नहीं करने गए कि जब आप सनातन का विरोध करते हैं तो फिर आप सनातनी नाम क्यों रखे बैठे हैं। आप मुझे किसी डिक्शनरी में खोज कर ला दीजिए, बाबा नाम मुसलमानों का है। बाबा हमारे में पीर फकीर को भी बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं पीर बाबा, बाबा फरीद। उनके हमारे यहाँ जो मतलब मंदिर के पुजारी होते हैं उन्हें बाबा बोला जाता है। अध्यात्म के रास्ते पर चले जाते हैं उन्हें बाबा बोला जाता है। उनके यहाँ बाबा को फ़कीर बोला जाता है। वो फ़कीर नाम रखे ना, फ़कीर कट पीस सेंटर या मोहम्मद कट पीस सेंटर। आज जब दीपक ने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाकर दिखा दिया पूरे देश को, आप देखिए सनातन विरोधी होना आप कितनी टीआरपी ले आता है। आज वो सनातनी विरोधी है। हनुमान जी के लिए उनके अपशब्द देखे आपने, हनुमान जी को आतंकवादी कहकर एक पोस्ट जो चल रही है उसकी पुष्टि के लिए हमने प्रशासन को कहा है। हाँ, वो जो उधम सिंह नगर की, बिल्कुल। और हनुमान जी को आतंकवादी कहने वाले लोग मोहम्मद के नाम पर लोगों को कहना कि बहुत अच्छे, अरे आप उनके मजहबी पुस्तक उठाइए, क्या लिखा है? यही लिखा है जो इस्लाम को न माने वो काफिर, और काफिर की हत्या करना जायज़ है। इस प्रकार के आप एक इस्लाम को, एक मज़हब को प्रचार प्रसार करने के लिए, देखिए विचारधारा से पूरी तरह से वो मतांतरित हो चुका है। लाखों लोग ईसाई बन चुके हैं, लाखों लोग मुसलमान बने हैं, कुछ तलवार के बल पर, कुछ लोभ लालच के बल पर। तो जो तलवार के बल पर बने उन्होंने तलवार पहन ली, कुछ इस तरह से के लोग हैं। अगर आज हमें दीपक का सामना करना पड़ रहा है तो देखिए मुझे सिर्फ इसी बात का दुख है कि वहाँ उसका विरोध करने वाले बेचारे कमज़ोर लोग चले गए, जिन्होंने बजरंग दल तो बताया, बजरंग दल की शक्ति ने दिखाई। मैं कहता हूँ वहाँ बजरंग दल के उन शक्तिशाली युवाओं को जाना चाहिए था जिन्हें मौके पर ही उनको मुंह तोड़ जवाब देना था। मुंह तोड़ जवाब क्या, पिटाई कर देनी? बिल्कुल, जिस प्रकार धक्का मुक्की उसके द्वारा की गई तो गैर कानूनी है, ये क्यों करें? तो गैर कानूनी कार्य उसने किया, तभी तो उसके ऊपर मुकदमा लगा है। आप देखिए ना, वो कह रहा है कि मेरे ऊपर मुकदमा क्यों लगा। जब एक आदमी निवेदन करके हाथ जोड़कर बजरंग दल के कार्यकर्ता जा रहे हैं कि भाई ये बाबा नाम, आप अपना आप नाम लिखिए ना, आपने जिस फर्म का जीएसटी जिस नाम से ले रखा वो कीजिए। क्या उसका नाम जीएसटी जो ले रखा है क्या बाबा के नाम से? मेरी दुकान का जीएसटी लिटिल एंजल के नाम से है, तो मैं फर्म का नाम लिटिल एंजल रखूंगा ना। आपने जो उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो किस नाम से है? आपने अपने नाम से क्यों नहीं कराया भाई? मेरा नाम लिटिल एंजल, फर्म का नाम है, प्रोप्राइटर में विकास वर्मा आता है। लेकिन आप देखिए सिर्फ नाम की पहचान दिखाना और छुपाना, दो ही चीजें, जिसका काम उसी का नाम। बजरंग दल का यही अभियान है और ये जागता हुआ हिंदू है भाई। आज तक पीड़ादायक था। आपने देखिए दुनिया भर के ऐसे ऐसे कानून भारत के ऊपर थोपे गए जो सनातन विरोधी थे। किसने थोपे? कांग्रेस ने। आज कौन खड़ा है? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी। आज देखिए हिंदू के विरोध की जो पार्टी है मैदान में उतर चुकी है उसके पक्ष में, वो दिखाई दे रहा है। तो आज हमें कुछ सफाई देने की आवश्यकता ही नहीं है। आप सोचिए इस भारत के अंदर जमीयत उलेमा हिंद जो संस्था है उसके द्वारा उसको शाबाशी दी गई। कल जैशे मोहम्मद, भाई मोहम्मद नाम उसने अपने आगे लगा लिया तो आतंकवादी संगठन। जमीयत उलेमा हिंद पर क्या बैन है क्या देश में कि वो किसी की तारीफ नहीं? दुर्भाग्य इस देश का है। आतंकवाद को जन्म देने वाले ये संगठन जो मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा देते हैं, मस्जिदों में अपने युवाओं को फिदायीन हमले करने के लिए उकसाते हैं। महाराज, जमीयत उलेमा हिंद तो पूरे देश में एक धार्मिक गुरुओं का समूह है। वो सामाजिक कार्य करते हैं, कितने स्कूल हैं, अस्पताल हैं, उनके काम आपदा राहत में उनके काम है। मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ फंडिंग का एक स्रोत है, क्योंकि भारत में है। भारत को अगर महान बनाने वाला है, भारत की आर्थिक योगदान देने वाले हैं तो सिर्फ यहाँ पे देवालय और मंदिर हैं
जहां से करोड़ों रुपए सरकार को आमदनी होती है और वो देश के विकास में लगता है। प्रधानमंत्री भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं नरेंद्र मोदी जमीयत उलेमा हिंद। यही तो दुर्भाग्य इस देश का है कि जो प्रधान सेवक हर देश का बनता है वह खुले मन से अब IAM का जो MIM के जो प्रमुख है वसुंधरा ओवैसी, वो मुसलमानों की पैरवी करते हैं। समाजवादी पार्टी में बैठा हुआ अखिलेश मुसलमानों की पैरवी करता है, लेकिन हिंदुओं की पैरवी कोई नहीं करता, मुखर होकर कोई नहीं करता। उसके लिए एक ही संगठन रह चुका है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल। अगर वो भी नहीं लड़ेगा तो लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं, लैंड जिहाद की घटनाएं हो रही हैं और निरंतर बढ़ती जा रही हैं। उन्हें कौन रोकेगा भाई? लोग ये सवाल उठा रहे हैं विकास जी, अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, बजरंग दल कितने दिन सड़कों पर उतला? बजरंग दल के आपने VIP कथित VIP को लेकर आपने कितने दिन धरना दिया? आप ये बताइए, कल एक बिटिया की हत्या हो गई, ये तीन हत्याएं हो गई देहरादून में। मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा, चाहे वो विकासनगर में हो, चाहे वो ऋषिकेश में हो, या चाहे हो देहरादून के अंदर, आप ये मानिए कल भी बजरंग दल खड़ा रहा, पूरा बाजार बंद हुआ उस बेटी के लिए। लोगों को तो ये कहने का मौका चाहिए था कि मुसलमान होते हैं तो आप बाजार बंद करते हैं, कल हिंदू था, अपराधी माना गया और बाजार पूरा बंद हुआ, पूरा बाजार बंद हुआ, रात 9 बजे तक भी बाजार नहीं खुला। आप सोचिए, ये भावनाएं थी लोगों की कि बेटी किसी की भी हो साझा है, सम्मान में होना चाहिए। बाजार बंद हुआ, बजरंग दल सुबह से लेकर रात तक खड़ा रहा, लेकिन वो लोग कहाँ थे जो राजनीतिक गिद्ध हैं, जिनको प्लेटफॉर्म। आप सोचिए, जो व्यक्ति जिसने ये अपराध किया, मुस्लिम सेवा संगठन भी तो आया था सड़कों पर अंकिता भंडारी हत्याकांड। मजबूरी बन चुकी है उन लोगों की मजबूरी बन चुकी है। बजरंग दल वह संगठन है जो 1.5 लाख यूनिट रक्तदान करता है लोगों का रक्त बचाने के लिए। बजरंग दल देश की सुरक्षा के लिए, सनातन के सम्मान के लिए रक्तदान कर सकता है ना, रक्त बहाइए मत। रक्त बताइए कौन से किस मामले में बजरंग दल ने ऐसा किया है आज तक? मुझे पूरे देश की कोई घटना बता दीजिए। उग्रता तो है, उग्रता में देखिए, एक कोटद्वार में जो हुआ, वो जो, मैं उसी टॉपिक पर वापस आता हूँ। बुजुर्ग थे, 30 साल से दुकानदारी कर रहे हैं वहाँ पर, उन्होंने दुकान का नाम बाबा रखा, वो चाहे अपने पीर बाबा पर रखा हो। बाबा सिद्धवली की भूमि है वो, तो वो बाबा किसी अकेले के साजे, वो तो साजे हैं ना, बाबा केदार साजे हैं, पूरे उत्तराखंड देश विश्व के हैं, विश्व के। देखिए, आपने अपने शब्दों में कहते हैं बाबा केदार, बाबा सिद्धबली, पीर बाबा बेसिकली पीर है। वो तो इस पूरे देश में लैंड जिहाद को करने का एक माध्यम बनाया गया, वरना पीरों पर मुसलमान नहीं जाते भाई। उन्होंने तो बिल्कुल कहा है पीर नहीं पूजने, पीर पूजना अपराध है उनके यहाँ। वो पीर पर तब जाते हैं जब पीर का विस्तार हो जाता है। ये बाबा सिद्धबली पर भी हो, क्या आपत्ति? अगर वो बाबा को सम्मान दे रहे हैं तो क्यों आपत्ति थोड़ी होनी चाहिए? आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठाकर देखिए, फेसबुक देखिए, ट्विटर हैंडल देखिए, इंस्टाग्राम देखिएगा, देश के अंदर रहने वाले करोड़ों मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहकर संबोधित करते हैं, उनका बहिष्कार की बात भी करते हैं, जबकि उनको अगर अपना दाना पानी चलाना है तो वे हमारे इष्ट देवताओं के नाम पर नाम रखते हैं। कावड़ के समय पर जितने भी होटल नेशनल हाईवे पर होते हैं, सब अपना नाम देवी देवताओं के नाम पर रख देते हैं। आप सोचिए, देवी देवताओं का नाम रखकर वो क्या खिला रहे हैं आपको? थूकते हुए उनके वीडियो हैं, मूतते हुए उनके वीडियो। मुझे एक वीडियो दिखा दीजिए किसी हिंदू को जिसने ऐसा किया हो। ये अपराध नहीं है क्या? देश के अंदर आतंकवादी घटना को जन्म देते हैं। ज़्यादा दूर मत जाइए, इस देहरादून शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किसने किया? पथराव करके स्टेशन को जला देने की कवायद किसकी थी? मुसलमानों की। उन्हें रोकने का काम बजरंग दल ने किया। आपको गिरफ्तार करके ले गई पुलिस? का जवाब पत्थर से दिया। नहीं, पुलिस का तो काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, लेकिन समाज खड़ा हुआ ना कि इस देश को बचाने वाले, इस राज्य को बचाने वाले, इस शहर को बचाने वाले, इस जिले को बचाने वाले, सरकारी संपत्ति को सुरक्षा करने वाले को आप गिरफ्तार करेंगे और उनको छोड़ देंगे बेलगाम अराजकता मचाने के लिए। जबकि मैं उनको रोक रहा था, मैंने कहा भाई पथराव क्यों? लड़की अगर तुम्हारी है तो ले जाओ, लेकिन वो कहते थे लड़के की हत्या करेंगे। हम एक मिसाल पेश करना चाहते हैं, उनका कहना ये था। वो मिसाल क्या पेश करना चाहते थे? हिंदू लड़के की हत्या करके कि कभी कोई प्रेम प्रसंग ना हो। हम कल जिस युवक ने उस बिटिया की निर्मम हत्या की, उस युवक को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया। उसके बाद क्या कोई प्रदर्शन रहना चाहिए क्या? अंकिता भंडारी वाले मामले में अगर कौन था वो? देखिए, आप यही तो बात है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। अगर वो हिंदू समाज से आता था, अपराधी मानकर पूरा बाजार भी बंद हुआ, बजरंग दल भी साथ खड़ा हुआ। अगर वो
मुसलमान होता तो भी यही प्रतिक्रिया होती, लेकिन जब मुसलमान होता तो चारों तरफ से आवाज आती। आज कश्मीरी युवक विकास नगर में एक दुकानदार के द्वारा पीटे। क्या दुकानदार रोज किसी को पीटता है क्या? मेरे अगल बगल में 50 मुसलमान होंगे जो कारोबार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। हो सकता है हम भी कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हो। क्या हम लोग मारते हैं क्या? और वो पीट लेंगे क्या? तो फिर कोटद्वार में ऐसा क्यों किया? वो भी तो अपना व्यापार कर रहे थे। देखिए, निवेदन किया कि आप अपना असली नाम, अपनी पहचान तो बताइए। ये हर जगह एक मुझे ये बताइए आप क्या हिंदुत्व के ठेकेदार हैं? मतलब जहां कहीं भी कुछ ऐसी बात हो, बजरंग दल क्यों जाए वहां? देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं, उनका बयान है, कहते हैं कि शाखा आरएसएस में कोई भी मुस्लिम आ सकता है। वो कहते हैं आइए आप कहते हैं कि नहीं जी, ये इनको अलग। कल के दिन आप मुसलमान को रोड में चलने से मना कर देंगे, कहेंगे साहब ये सड़क है, ये तो हमारे इस भगवान ईष्ट के नाम पर सड़क जारी है, इस पर मत चलिए। ये तो बात बहुत दूर तक चले जाएगी ना। ऐसा विषय हुआ ही नहीं। आप देखिए, कानूनन रूप से आपको आपकी पहचान बतानी पड़ेगी, आइडेंटिटी। मेरे से कोई मांगता है, मेरे तो उन्होंने बताया है ना, उन्होंने नाम अपना थोड़ी बदला है, दुकान का नाम लिखा हुआ है। नहीं तो वो क्या, उसका लक्ष्य क्या है, उनका उद्देश्य क्या है? अरे बाबा सिद्धवली की जमीन पर बैठे हैं भाई, तो बैठे हैं तो फिर ये क्यों कहते हैं कि हिंदू काफिर है? ये उन्होंने कब कहा? उन्होंने नहीं कहा। मजहबी पुस्तकों में लिखा हुआ है, खुलेआम लिखा हुआ है। कहिए तो मैं दिखाऊं आपको, गूगल पर सर्च कीजिए, सब कुछ दिख जाएगा। उसके बाद भी अगर हम ब्लाइंड बने रहें, अंधे बने रहें, तो बहुत मुश्किल है। देखिए, मैं आपको बता दूं, देश के अंदर कितनी बड़ी तादाद में ये जनसंख्या बढ़ोतरी कर रहे हैं। कानून सिर्फ लागू किया जाता है हिंदुओं के ऊपर, हम दो हमारे दो, उसे फॉलो किसने किया? हिंदू समाज ने। लेकिन मुसलमानों ने कभी उसे फॉलो नहीं किया। आने वाले समय में आप देखिएगा, देश के 1500 से अधिक गांव और 200 से अधिक जिले हिंदूहीन हो चुके हैं। वहाँ हिंदू की स्थिति जाकर देखिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की स्थिति आपसे छुपी नहीं है कि वहाँ पर एक 7 दिन के मासूम बच्चे को, अबोध बालक को गोद में उठाई वो महिला किस प्रकार अपनी जान बचाकर उन जिहादियों के चंगुल से भाग कर आई है, नदी पार करके, तब बीएसएफ कैंप पर पहुंची, उसको जीवन दान मिला। उस हिंदू महिला से पूछिए कि नरसंहार किसे कहते हैं। मोपला के पीड़ितों से पूछिए नरसंहार किसे कहते हैं। पश्चिम बंगाल के ये मानने वाले कि जय भीम का नारा लेकर जब रविंद्रनाथ मंडल ने पाकिस्तान के पक्ष में अपना पक्ष किया, और आज वो बांग्लादेश में है, उनको मारा जा रहा है। उनसे पूछिए बहन बेटियों की इज्जत क्या होती है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत। बांग्लादेश में हिंदू परेशान, वहाँ के लोगों द्वारा जो अत्याचार हो रहा है किसी से नहीं छुपा रहा, हम भी जानते। तो उत्तराखंड के मुस्लिम ने क्या बिगाड़ दिया? आप मेरी बात बताइए, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, बंटवारा मांगने वाले कौन लोग थे? देश के अंदर रहने वाले मुसलमान, वही तो लोग गए। आज उनके रिश्तेदार यहाँ हैं, मानसिकता वही पनप रही है। बेशक आपको देर से पता लगे, पता लगेगा। तो राजनीतिक बात है ना कि 80 बनाम दिखाए, हिंदू खतरे में है, लेकिन उत्तराखंड में ये माहौल नहीं था। बजरंग दल पिछले कुछ सालों में ये जो एग्रेसिव अप्रोच आप लोग रख रहे हैं वो गलत है, वो कटघरे में खड़ी होती है। आप सामाजिक सौहार्द की बात कीजिए ना। अभी तक भी उतना एग्रेशन नहीं है, मैं आपको बताऊं, वरना अपने मान बिंदुओं की रक्षा के लिए तो हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है कि धर्म की रक्षा के लिए आपको क्या करना चाहिए। गीता में कहा गया शस्त्र उठाइए, और इसी वजह से रशिया में बैन हो गई थी गीता। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? आज पूरा विश्व गीता को अपनी इस अनुशासन के लिए ले रहा है। आप देखिए ना, आप उन देशों में जाइए ना जहां वास्तव में गीता को फॉलो करने के बाद वहां पर इन इस्लामिक जिहादियों से बचा जा रहा है। गीता का तो मर्म समझना पड़ेगा ना। आप कोई अगर गीता का एक श्लोक पढ़ लेगा, वो कहेगा भैया ये तो हिंसा की बात हो रही है, लेकिन आप उसके पूरे मर्म को समझेंगे तब। मजहबी किताब को मानकर इस्लाम को ना मानने वाले को काफिर मानते हैं, तो हम अपनी गीता के ज्ञान को ना समझे। और हमारे किसी शास्त्र में नहीं लिखा है वीर अहिंसक हो जाओ, चरखा काटो, बकरी पालो और नपुंसक हो जाओ। धर्म धरा और नीति की रक्षा, हित संग्राम ही गीता है। और धर्म बचाना है तो हिंदू, तुम भी हिंसक हो जाओ। अगर हिंदू हिंसक होता, पाकिस्तान का बंटवारा ना होता। हिंदू हिंसक होता तो बांग्लादेश में हिंदू ना काटा जा रहा होता। हिंदू हिंसक होता 200 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक ना होता। हिंदू अगर हिंसक होता तो 1500 गांव में हिंदू की बदतर स्थिति ना होती। हिंदू अगर हिंसक होता तो उनकी यात्राओं पर हमले ना होते। हिंदू हिंसक होता तो कोट द्वार वाली घटना में दीपक को मोहम्मद दीपक जैसा जन्म ना मिलता। हिंदू हिंसक नहीं है, नहीं है, नहीं है, लेकिन हिंदू को हिंसक होना पड़ेगा। और समस्त जग में आप पूरे विश्व को उठाकर देख लीजिएगा, पूरे विश्व में
मजबूरी है, लाचारी है, सिर्फ एक मजहब के कारण दुनिया पर संकट भारी है। क्या हुआ ईरान में? 350 से अधिक मस्जिदों को आग उन्होंने ही लगा दी जो उस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे। उन्होंने इस्लाम का कट्टर स्वरूप देख लिया। क्यों बुर्का के लिए उस बच्ची का हत्या कर दिया गया? ठीक, मैं बिल्कुल समझा। अब मुझे ये बताइए, यही देहरादून है, मान लिया जाए, मैं एक आपके सामने छोटा सा उदाहरण रख रहा हूँ, कोई मुस्लिम समाज के व्यक्ति, कहीं पर कोई झगड़ा हो जाए, अगर मैं हूँ, मैं कहूँ कि यार ये मुस्लिम हैं या कोई हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हें आप प्रताड़ित मत करिए, अगर आकर मैं खड़े हो जाता हूँ तो मैं आपके नज़र में मैं भी बुरा? मतलब कोई हिंदू किसी मुसलमान की रक्षा के लिए या उसके समर्थन में खड़ा हो जाए, सही गलत जो भी हो फैसला हो जाए, लेकिन वहाँ पर एट ए टाइम, एट ए मोमेंट अगर कुछ गलत हो रहा है तो आवाज़ उठा दी हिंदू ने, तो क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम हो गई? कार्य योजनाबद्ध तरीके से होते हैं। अभी यहाँ पर भी इस प्रकार के घटनाक्रम देहरादून में भी घटे हैं। लगातार पहचान छुपाकर कारोबार कर कर हिंदुओं को गाली देने वाले बहुत लोग हैं जो कहते हैं नहीं हिंदू काफिर है और उसके नाम पर ही कारोबार कर रहे हैं। पहले तो मैं कहना चाहूँगा उन मस्जिद मदरसों को आगे आना चाहिए जो उनको कट्टरपंथी बना रहे हैं। वो कहे ना इस्लामिक जो अपना उनका खुद का नाम है उसके नाम पर नाम रखें। इस्लाम की दुनिया भर की आयतें हैं, अपनी मजहबी किताब के नाम पर रखें, रख सकते हैं। आपकी तो सरकार है महाराज, आपकी सरकार है। सर मैं दामी जी से कहिए एक कानून बना दे। कानून है, मेरे से मेरी आइडेंटिटी कोई मांगेगा, कोई भी मांगेगा, देश का नागरिक होना चाहिए, मांगेगा तो मैं दिखाऊंगा ना, मैं उसे बताऊंगा ना मेरा नाम विकास वर्मा है, मेरे आधार कार्ड पर लिखा हुआ है। मैं उसे ये नहीं कहूँगा, मैं हमेशा ये सब चीज़ें आइडेंटिटी अपनी जेब में रखता हूँ। मुझसे मेरी पहचान पूछा जा रहा है तो कोई गलत तो नहीं है, अपराध तो नहीं है। बताइए कहाँ अपराध है? आप पहचान नहीं बता रहे, अपराध ये है। आप पहचान गलत बता रहे हैं, ये अपराध है। आज दीपक हिंदू है या मुसलमान है, 60% लोगों को ये नहीं पता कि वो हिंदू है। आप ही तो कह रहे हैं मोहम्मद दीपक जब से लग गया तो लोगों को लग रहा है कि दीपक भी मोहम्मद हो सकता है। अभी कल हमने एक आईडी चेक की, किसी की चेक क्या की, एक लव जिहाद का मामला था। जब उस युवक को पकड़ा गया था, उसके नाम जो उसका नाम है वो भी रोहित नाम था। आप सोचिए जब इस प्रकार के नामों को रखकर छदम वेश में ये लोग काम कर रहे हैं, वास्तविक पहचान उसकी कुछ भी रही हो, और इस्लामिक धर्मगुरु जब उनका खतरा करने आते हैं तो इस्लामिक नाम रखते हैं। वो छुपाया क्यों जा रहा है? उसको दिखाने में उन्हें आपत्ति क्या है? मेरी उन्होंने अपनी आईडी तो रखी है ना, उनके आधार कार्ड में उनका नाम है, जो दुकानदार है या दीपक है, उन्होंने कहाँ छुपाया? तो आप बताइए, उन्होंने तो बोला ना, वो तो सिंबॉलिक बोला उन्होंने। वहाँ तब नहीं हुई तो आपके लोग नाम पूछ रहे हैं बजरंग दल के बार बार कि भाई तुम्हारा नाम क्या है बताइए। उसने बोला मैं मोहम्मद दीपक हूँ, आपको क्या फर्क पड़ रहा? आपने उस पूरे वीडियो में देख लिया हिंसा किसने की। हिंसा दीपक ने की। हिंसा दीपक ने तब प्रारंभ की जब उसने एक बुजुर्ग को धक्का दिया। तो आप सोचिए जब वो बुजुर्ग को धक्का, उसका पहचान पूछने का अधिकार नहीं था। और आप नागरिकता की बात करें, वो तो उत्तराखंड मूल का ही व्यक्ति था। जिस व्यक्ति के साथ धक्का मुक्का हुई है, तो क्या उसे पहचान पूछने का अधिकार नहीं है? दुकान का नाम रखने का आप कह रहे हैं कानून है, ऐसा कानून है उत्तराखंड में बिल्कुल है कि दुकान का नाम आपके, अगर आप मुस्लिम हैं, गैर हिंदू हैं, तो आप हिंदू वाला नाम नहीं रख सकते। आप मेरी बात सुनिए, कानून ये तो है कि आपकी वास्तविक पहचान क्या है, आप उसे बताएंगे, आप उसे छुपाएंगे तो नहीं। चलिए, मैं काम तो पुलिस को करना चाहिए ना, पुलिस चले जाए कल से कानून का डंडा लेके कि साहब आप हिंदू हैं, मुस्लिम नाम नहीं रखेंगे, आप मुसलमान हैं, हिंदू नाम नहीं रखेंगे। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन। लॉ एंड ऑर्डर आप कितना मेंटेन देख रहे हैं, रोज देखते हैं, पढ़ते हैं घटनाएं। क्या सामाजिक विषयों पे लोग खड़े नहीं होते क्या? चैन स्नैचिंग होगी सड़क पर, अगर कोई लेकर चोर भागेगा किसी महिला के गले में झपट्टा मारकर, मौके पे 112 को कॉल करके पुलिस का वेट करेंगे या मौके पर तत्काल उसको पकड़ेंगे? आप पुलिस का वेट कर देखिए, उसके बाद आप उसे पुलिस में पिटाई थोड़ी कर देंगे, कानून थोड़ी हाथ में लेंगे ना। तो अंकिता भंडारी वाले में क्या हुआ आप बताइए? जो आरोपी है जेल में बंद है, आजीवन कारावास काट रहे हैं। उसके बाद राजनीतिक गिद्ध एक बेटी की लाश पर सड़कों पर उतरते हैं। कोई वीआईपी भी तो था, वो तो सामने नहीं आया ना। बचाने का प्रयास कर रहा है, कौन उसे बचाने का प्रयास कर रहा है? ये प्रश्न तो उससे पूछा जाना चाहिए ना। क्या उसको बचाने का प्रयास बजरंग दल कर रहा है? बजरंग दल तो कहता है बहन बेटियों के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ वो मिसाल, वो उदाहरण पेश होना चाहिए जिससे भय व्याप्त हो ऐसे दुर्दंत लोगों के अंदर जो बहन बेटियों की निर्मम हत्या करते हैं, बहन बेटियों के बलात्कार करते हैं। बजरंग दल तो ये चाहता है। और शरीयत को मानने वाले तो सीधा स्पष्ट कहते हैं सरे चौराहे फांसी। तो क्यों नहीं दे देते भाई? लागू करो ना ये कानून। बजरंग दल तो नाम ही बजरंग दल है, हनुमान जी के नाम पर है।
वो तो इतने सरल हैं, सीने में प्रभु राम सीता माँ को लेकर चलने वाले हनुमान, और उनके नाम पर आपका संगठन इतना उग्र क्यों हो जाता है? देखिए मैं बता रहा हूँ, उग्र नहीं होंगे तो अपने मान बिंदु को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आज एक अपील कर दीजिए ना, आप बजरंग दल वाले, आप तो एक जिम्मेदार पद पर हैं, अपील कीजिए पूरे उत्तराखंड के बजरंग दल वाले लोगों से कि आप उग्र ना हो, आप सामाजिक सौहार्द को न बिगाड़ें, आप कानून का पालन करें, किसी को धमकाएं न, पीटे न, ये अपील कीजिए ना, आपका फर्ज बनता है। अपील नहीं है, ये तो संगठन की अपील है भाई। सेवा, सुरक्षा, संस्कार, 3 मान बिंदुओं को लेकर संगठन चलता है। सेवा समाज की, आप सोचिए जब हम रक्तदान करते हैं हम ये नहीं देखते सामने मुसलमान है। और मैं आपको बताना चाहूँगा आप ही के माइक के माध्यम से कि मेरे पास एक बेटी मुस्लिम है, लगातार हर तिमाही वो मेरे पास ब्लड लेने आती है। क्यों नहीं जाती वो मुस्लिम सेवा संगठन के पास या अन्य लोगों के पास? उसे भरोसा है ना, और वो बहन मेरे पास आती है और हम उसे तुरंत उसे डोनर उपलब्ध कराते हैं। हमने वहाँ नहीं देखा मुस्लिम है। हमने 3 तलाक के मामले पर एक बेटी को न्याय दिलाया भगत सिंह कॉलोनी की, कितना मामला वो वायरल हुआ। तो फिर तो दूसरे मुसलमानों को आप जिहादी क्यों कहते हैं? देखिए दूसरे नहीं, जो वास्तव में सनातन को ठेस पहुंचाते हैं, जिनके सोशल मीडिया अकाउंट सनातन के विरोध में भरे हुए हैं, आप उठाकर देखिए ना। दीपक, तो चलो छोड़ो, दीपक ने क्या, आप सोचिए, उन्होंने एक नाम लिख लिया दुकान में, क्या गुनाह कर दिया ना? सवाल तो ये है। देखिए मेरी बात ये नहीं है, सिर्फ उसने, फिर वही बात पहचान दिखाने की और छुपाने की तो हो रही है। आपको वास्तविक पहचान बताने में आपत्ति क्या है? मोहम्मद याकूब लिख के, अरे वो क्या गेरुए कपड़े पहनकर बैठ गए, वो साधु संत का वेश बनाकर बैठे थे कोटद्वार दुकान में, वो तो सिंपल बैठे हैं, नाम है केवल बाबा शब्द लिखा। के कार्यकर्ताओं ने भी अनुनय विनय किया, निवेदन किया, कोई हिंसा नहीं की। अगर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहां कोई हिंसा की है, आप मुझे साक्ष्य दिखाएं, लेकिन मैं आपको साक्ष्य दिखा दूंगा कि दीपक के जिम से लोहे की रोड, सब्बल, सरिये ले जाते हुए युवक गालियां बकते जा रहे हैं। क्या वहां पर हिंसा हो गई थी? क्या जब पुलिस बीच में खड़ी है, कार्यकर्ताओं का कहना था क्या कि वास्तविक नाम पहचान बचाकर आप काम करो। वो लोग क्या देहरादून से गए थे? आप लोगों ने भेजे थे? कौन थे वो? नहीं, वो तो जो धर्म की रक्षा के लिए सनातनी तैयार है। देहरादून में मैं भी था, मैं नहीं पहुंच पाया उस समय, मेरी अनुपस्थिति रही किसी कारणवश। लेकिन जो वास्तव में सनातन के लिए प्रेम रखते हैं, आप ये बताइए उनका लाभ क्या है? उनका लाभ क्या है? जो लोग गए उनका लाभ क्या है? आप जब संबोधन करते हैं बजरंग दल के गुंडे, तो ये शब्द भी आपत्तिजनक है। क्या मुसलमान को कोई व्यक्ति ऐसे बोल सकता है? क्या हिम्मत ही नहीं है? सबकी फट जाएगी सबकी। लेकिन हम बोलते हैं गलत को गलत और सही को सही। ये गलत को गलत और सही को सही बोलने वाला ही आज जो उसके विरोध में नैरेटिव चल रहा है, आज अंत में हम तो नहीं कह रहे बजरंग दल के गुंडे। आप देखिए नेशनल न्यूज चैनल से लेके पता नहीं अजीत अंजुम से लेके रवीश कुमार से लेके दुनिया भर के लोग पहुंच गए गुंडे। अरे गुंडे, आप लोगों का बर्ताव भी तो ऐसा है ना, कुछ अच्छा काम करके दिखा दीजिए, वो कहें कि वाह जी बजरंग दल के लोग आए, वाह क्या बात है। नेशनल चैनलों पे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1 लाख डोनेशन का जो अपना एक रिकॉर्ड है बजरंग दल का, उसको कितने न्यूज चैनल ने दिखा दिया। या सामाजिक अच्छे काम तो उस दिन सब बह जाते हैं ना, जिस दिन आप इस तरह की घटना फिर कर लेते हैं। घटना कोई भी गलत नहीं है हमारा तो, और निवेदन के माध्यम से ये आग्रह किया गया। और मैक्सिमम मामलों में आप देख लीजिए, कल भी हमारे कार्यकर्ताओं ने अवैध शराब पकड़ी, नशे के विरुद्ध इतना बड़ा अभियान चला रखा है। आप कहते हैं कानून को बुलाओ, कानून आप जाइए बस्ती में, भगत सिंह कॉलोनी जाइए, आप सपेरा बस्ती जाइए, आप बिंदाल बस्ती जाइए, पुलिस तो जा चुकी, काम करा है पुलिस ने। सिटी मजिस्ट्रेट के ऊपर भी पथराव हुआ, एसएसपी के ऊपर भी पथराव हुआ, वो नशा तस्कर। लेकिन बजरंग दल ने जाके वहाँ दीवार भी करवा दी कि नशा नहीं बिकने देंगे, युवाओं को बर्बाद नहीं होने देंगे। और वो युवा तो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई भी है। क्या हम ये चयनित कर रहे हैं क्या कि वो युवा बचने चाहिए, कि सिर्फ हिंदू बचने चाहिए, मुसलमान नहीं बचना चाहिए? हम कहते हैं दुर्व्यसन तो कहीं भी होगा गलत है। नशे के विरुद्ध मुहिम में बताइए कितने चैनल दिखा रहे हैं? आप बताइए ना। कल रात ही शराब का खेप पकड़ा, अवैध शराब जारी थी ऋषिकेश क्षेत्र में। हम कहाँ उसके पक्ष में है? पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है? ये प्रश्न तो आपको सरकार और पुलिस से ही पूछना चाहिए। लेकिन बजरंग दल क्या कर रहा है, ये मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। और बात रही धर्म के ठेकेदार की, तो धर्म के ठेकेदार वास्तव में है, इसमें कोई दो राय नहीं हमें कहने में कि हम हैं। और प्रभु ने हमको चुना है भाई, चुना है। लेकिन निवेदन के माध्यम से इस देश में
जो अधिकार हैं हमें प्राप्त, उनके माध्यम से ये काम हम कर रहे हैं, उनसे बिल्कुल विपरीत नहीं जा रहे। हर जगह हम कानून का सहायता लेते हैं। रात भी मौके पर पुलिस को बुलाया, गोदाम पे छापा पड़ा, छापे में कई पेटियां शराब बरामद हुई, इंग्लिश भी देसी भी सब तरह की टोटल। तो हम कहीं भी ऐसा नहीं करते कि पुलिस को नहीं बुलाते, हम कानून की सहायता पूरी लेते हैं और आगे भी लेते रहेंगे। और मेरा कहना है उग्र होना स्वभाव में कुछ नहीं है, हिंसा गलत है। हिंसा आपने देखी नहीं क्या देश में? हिंसा तो आपके सामने थी कि शार्ली एब्दो वहां से कोई मोहम्मद के ऊपर टिप्पणी करता है और देश के अंदर, भारत के अंदर दंगे शुरू कर देते हैं वो लोग, और जवाबदेही में पुलिस के द्वारा गोली चलाई जाती है। एक मुस्लिम युवक मर जाता है तो उसके पक्ष में लोग खड़े हो जाते हैं। कश्मीर में आतंकवाद को जन्म देने वाले नहीं दिखाई देते, लेकिन 2 कश्मीरी विकासनगर में क्यों पीट दिए गए, ये प्रश्न है। क्यों प्रश्न है भाई, ये क्यों प्रश्न है? मुसलमान अपराध नहीं करेगा क्या? जाके देखिए कानून में, संविधान में सब कुछ अधिकार उनके पास भी, हमारे पास भी है। 85% अपराधी मुस्लिम समुदाय से मिलेंगे। आप जाके देखिए ना, क्यों है भाई? हिंसा वहां है, हिंसा वहां है। हम अगर हिंसक होंगे तो हम अपना सब कुछ बचा लेते। पाकिस्तान में हिंदू ना पिटता, बांग्लादेश में हिंदू ना पिटता, कश्मीर से हिंदुओं का पलायन ना होता, हमारी बहन बेटियां लव जिहाद का शिकार ना होती, लैंड जिहाद के नाम पर दुनिया भर की अवैध मस्जिदों के निर्माण ना होते, देवभूमि इस्लामिक भूमि बनने से बच जाता अगर हिंदू हिंसक होता तो। इस्लामिक भूमि तो नहीं है। थोड़ा और समय देखिए हेम जी, भगवान ने चाहा तो आप दीर्घायु होंगे, अपनी भी आयु कुछ तो रहेगी, अपनी भी आयु कुछ तो रहेगी। अगर जवाब देने वाला बना, देखिए अगर जवाब देने वाला बना तो वो समय भी मैं आपको बताऊंगा। और ज़्यादा दूर ना जाइए, सन 2000 की परिस्थिति आपसे देखी होगी इस उत्तराखंड की, और आज देख लीजिए सहसपुर जाइए ना भ्रमण पर, पछवादून जाइए भ्रमण पर, किस प्रकार से वहाँ पर वो व्यक्ति जो कांवड़ यात्रा पर पथराव करते हैं, जो लैंड जिहाद के नाम पर अरबों खरबों का खनन कर रहे हैं, खा गए हैं देवभूमि को, उन पर किसी प्रकार की वो तो सवाल है। देखिए अवैध खनन हो रहा है, जमीनों की खरीद फरोख्त हो रही है, क्राइम हो रहा है, वहाँ आप जाइए, आवाज़ उठाइए ना, हमें भी उठानी चाहिए। सब न्याय कहाँ मिल रहा है आप बताइए? अब राशिद पहलवान आपराधिक मुकदमे दिखाऊं मैं आपको कितने, कोई भी उसको बचा रहा हो। हम भाई तो मेरा ये कहना है विकास जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये समाज है। उत्तराखंड में मुस्लिम को रहने के लिए कोई पाबंदी तो है नहीं, रह सकते हैं, आराम से रह सकते हैं भाई, अपना व्यापार भी कर रहे हैं। आपने हरिद्वार में गैर हिंदुओं के आने पर पाबंदी लगा दी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री में भी लगा दी, लेकिन नीचे से घोड़े खच्चर वाले, डांडी कांडी वाले, वो तमाम लोग हैं, वो व्यापार अपना वो चलते रहेंगे। कब तक रोकेंगे आप? ये जो माहौल बन रहा है ना, इस वजह से फिर वो दुकान के साइन बोर्ड पर नजर जा रही है, जी आपने बाबा कैसे रख लिया। दिक्कत वो है, अवैध खनन, क्राइम, सबके खिलाफ लड़िए। मेरी बात सुनिए, क्या गलत हुआ जो धार्मिक स्थलों पर जो गैर धार्मिक लोग हैं उनका प्रवेश निषेध हुआ? क्या गलत हुआ आप बताइए? पलायन की दृष्टि से आप देखें तो 4000 5000 घोस्ट विलेज हो चुके हैं। कहाँ? गढ़वाल क्षेत्र में। इसी प्रकार कुमाऊं क्षेत्र में। वो क्यों पलायन कर रहे हैं युवा? उन युवाओं का दर्द समझा है कभी किसी ने? सरकार रोजगार दे, रोजगार की व्यवस्था करे, नहीं छोड़ेंगे घर। सरकारी वैकेंसियों पर रोजगार देंगे, लेकिन प्राइवेट माध्यम से अगर वो वहीं का लोकल नागरिक 5 खच्चर 5 घोड़े बनाकर वो केदारनाथ धाम की यात्रा कराए और नाम लेता जाए हर हर महादेव, तो क्या बुरा है? क्या बुरा है बताइए? वहाँ पर जितने भी गांव हैं आसपास के, वो वहाँ पे टूरिस्ट के रहने के लिए व्यवस्था करें और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं, तो क्या गलत है? लेकिन सिर्फ क्या दिख रहा है? घोड़े खच्चर क्यों बाहर के चलाएंगे भाई? क्यों बाहर के चलाएंगे? वैष्णो देवी यात्रा है और चिंता का विषय है। शाइन बोर्ड से लेके सभी संस्थाएं वहाँ काम करती हैं, लेकिन वहाँ खच्चर चलाने वाले मुसलमान ही होंगे, जबकि धार्मिक तीर्थस्थल तो मेरा है, हिंदू समाज का है। हिंदू समाज से कमाई गई आय का लाभ सिर्फ हिंदू समाज को होना चाहिए। देश के विकास के नाम पर वो पैसा कहाँ लगाया जा रहा है? मदरसों में, मस्जिदों के निर्माण में। चलिए, तो क्या जो मुस्लिम समाज, हम ये मान के चलें कि कहीं पर मुस्लिम कोई समस्या आती है किसी के सामने, उसकी मदद कोई ना करे? क्यों? कैसी बात कर रहे हैं? उसे छोड़ दें? कितने मामले होंगे
निर्बल कमजोर के लिए, मदद के लिए बजरंग दल सदैव खड़ा हुआ है। तो आप कहिए कि अगर कोई मुसलमान को भी परेशान कहीं किया जा रहा है तो बजरंग दल जाए ना मदद करने। मुसलमान को कोई परेशान करने वाली शक्ति अभी पैदा ही नहीं हुई, पूरे विश्व में नहीं हुई। आप देखिए, हिंदू को बचाने वाला एक भी संगठन नहीं है। और मैं तो भाजपा के ऊपर भी कटाक्ष करता हूं भाई। भारतीय जनता पार्टी को ही सबसे ज्यादा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या संघ परिवार का कार्य मिलता है कि उनका प्लेटफॉर्म बन जाता है हमारे, वो हमको हमारा यूज वो लोग कर लेते हैं अच्छे से और राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं, लेकिन कभी भी सनातन के मान बिंदु के लिए होकर मुखरों को सड़क पर नहीं आते। आज दीपक के लिए कांग्रेस तो खड़ी हो गई, वैसे तो वो कांग्रेस ही कार्यकर्ता था। आप देखिएगा उसकी पोस्टों पर शंकराचार्य जी के लिए अपमानजनक लिखा हुआ है, हनुमान जी के लिए अपमानजनक टिप्पणी उसने की हुई है, और उसने मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी को शंकराचार्य के वेश में दिखाकर कितना अपमान, शंकराचार्य भगवान माने जाते हैं। अभी प्रयागराज में उनका अपमान हुआ, क्या हमको पीड़ा नहीं हुई क्या? हमको पीड़ा नहीं हुई क्या? प्रशासन के द्वारा किस तरह का व्यवहार शंकराचार्य जी के साथ? आप लोगों को दर्द हुआ? एक हिंदू मुसलमान के साथ खड़ा हो गया, दर्द हुआ? नहीं, हमें दर्द ये हुआ ही नहीं, हमें बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। हिंदू मुसलमान के साथ आज भी सहयोग से ये काम चल रहा है, लेकिन उस सहयोग का वो लोग नाजायज फायदा उठाते हैं और वो फायदा आपको सोशल मीडिया पर दिख रहा है। उसका फायदा उठा लिया उन्होंने, उस व्यक्ति को चेयरमैन बना दिया, अभी से अघोषित चेयरमैन। इलेक्शन अभी आए नहीं, आएंगे, लेकिन जो राजनीतिक गिद्ध है उसका लाभ उठाते हैं और वो गिद्ध आने शुरू हो गए। आखिर में एक अपील कीजिए, आप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से कीजिए कि कहीं पर कोई हिंसक घटना न हो, कोई उपद्रव न हो, कानून अपना काम करे। मैं अब भी आपसे कहना चाहता हूं और मैं हमेशा कहता हूं, बजरंग दल के लोग कहीं हिंसक नहीं है। मुझे एक आप अभी सबूत बता दें कि बजरंग दल ने कहां हिंसा की। जवाबी कार्रवाई को आप हिंसा नहीं कह सकते भाई। कोई आपको आपकी भारत भूमि पर, आपके सनातन पर आघात करेगा, वो हिंसा होगी? हिंसा तो वो थी कि कहाँ विदेश में शार्ली एब्दो कुछ लिख रहा है मोहम्मद के लिए और हिंसा भारत के अंदर कर रहे हैं। शहीद स्मारकों को तोड़ा जा रहा है, शहीदों को वो मानते ही नहीं, देश की सेना को वो मानते नहीं, कानून संविधान को तो पलटने की ताकत रखते हैं भाई। अभी मुमरा में जिस प्रकार से उनकी सीटें आई है, उन्होंने कह दिया हम सब हरा कर देंगे। तो हम कहते हैं भाई, सूर्य के तेज से चलने वाला है देश, भगवा रहे तो क्या बुरा है? हम ये कहते हैं, तो अपनी नाम पहचान बनाकर हम कार्य करें तो क्या बुरा है? मैं तो नहीं लिखता कि मोहम्मद टॉय शॉप, मैं तो नहीं लिखता, या कोई हिंदू लिखा पाया गया क्या आज तक? तो फिर वो मोहम्मद के काम करने वाले सलीम हो, रईस हो, नदीम हो, वो कैसे लिख लेते हैं कि जय माता दी के नाम से रख दिया या सिद्ध बली बाबा के नाम से रख दिया? उन्हें संकोच क्यों नहीं होता भाई? उन्हें संकोच क्यों नहीं हो? या तो वो स्वीकार कर ले कि उनकी 5वीं पीढ़ी हिंदू ही थी। कानून बनवा लीजिए ना, ये सारा लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। जब देखिए, नवजात शिशु जब तक नहीं रोता तब तक माँ उसको स्तनपान नहीं कराती। तो आज अगर इस देश के अंदर कोई कानून लाना है, उसके लिए बहुसंख्यक हिंदू समाज को आवाज उठानी पड़ेगी। लड़ना हमें वामपंथियों से भी है, जो काल नेमी के रूप में हमारे बीच बैठे हैं, दीपक जैसे लोग जो काल नेमी के रूप में हमारे बीच बैठे हैं, राहुल गांधी जैसे। राहुल कब गांधी बन गया लोगों को पता ही नहीं लगा। आप बताइए ना, अगर जांच करें तो उनके गांधी पे भी सवाल उठता है कि गांधी से उनका दूर तक ताल्लुक नहीं है। तो इस देश के अंदर तो विचारधारा मतांतरित कब हुई है और क्यों हुई है, किस लाभ के लिए हुई है, इसके लिए तय करना बहुत मुश्किल है। लेकिन देखिए, मुझे गर्व होता है, मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता हूं और बजरंग दल जो भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है और अधिक करना चाहिए। हिंसा नहीं, कानून के माध्यम से सब जगह वो अपना काम करे और तत्परता के साथ करे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे विकास वर्मा, बजरंग दल से जुड़े हुए नेता हैं, बजरंग दल के नेता हैं। इनसे मैंने कोशिश की कुछ सवालों के जवाब लेने की कि लगातार बजरंग दल पर जो आरोप लग रहे हैं, कोटद्वार में जो कुछ हुआ उसके बाद, हालांकि अभी माहौल शांत है और शांत ही रहना चाहिए, कोई उपद्रव न हो, कोई दंगे जैसी स्थिति ना आए, पुलिस अपना काम करे, एक तरफा कानूनी कार्रवाई किसी के साथ न हो, जो सत्य है, निष्पक्ष है, वही जांच होनी चाहिए, उसी की कार्रवाई होनी चाहिए। देवभूमि उत्तराखंड सोचा था एक राज्य है, 13 ज़िले हैं, 3 मैदानी हैं, पहाड़ी हैं, 9, बहुत छोटा राज्य है। उत्तर प्रदेश बिहार की तरह जो सामाजिक ताना बाना है उससे कम है उत्तराखंड में, उसको बचाए जाने की आवश्यकता है।
और आने वाले वक्त में बड़े तरह के कार्यक्रम होने हैं। आगे अर्धकुंभ है, चारधाम की यात्रा शुरू होने वाली है, देश और दुनिया से लोग यहाँ पहुँचते हैं। एक मैसेज देने की ज़रूरत है। बजरंग दल का ये कहना है कि हम हिंसा नहीं करने वाले। बजरंग दल का ध्येय है, इन्होंने कहा है कि हम हिंसक नहीं होते, हम सेवा करते हैं। वही हमने कोटद्वार में जाकर किया है। लेकिन जिस तरह से दीपक कुमार सामने आकर खड़े हो गए, उन्होंने खुद को मोहम्मद दीपक कह दिया और मदद के लिए आगे आ गए, तो उन्हें भी एक अपार जन समर्थन मिल रहा है। कोटद्वार के मामले में बहरहाल पुलिस जो मुकदमे हुए हैं वो दर्ज किए हैं, कार्रवाई कर रही है, लेकिन एक पक्षी कार्रवाई न हो, दोनों पक्षों को देखा जाए तो बेहतर नतीजा सामने आएगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।